किया, अच्छा, अच्छा। तो हम खुद का मेहनत किए हुए थे। हुँ, स्टार्ट पीरियड से ही खुद खुद से मेहनत किए। हुँ, जैसे भी हो हुँ, हम हुँ, पहले अपना कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारा एल्बम निकलना चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये रहा, लेकिन राजा जी, हमर राजा जी, हमर राजा, 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 कि हमर राजा जी निसवे में जिए, चोली से ताड़ी छान के ओ पिए, बहिन दुनो पढ़े रांची, हुँ, बड़की बिपाशा बुझे छोटकी सोनाक्षी, हुँ। रिलिया बनावेली स दुनो नाची नाची, मोहब्बत भरा दिल हो, मोहब्बत भरा दिल जब टूटी तो सारी उम्र ना जुट शिवांश पाई। निज में स्वागत है। आज हम आ चुके हैं दिनेश मोहक यादव, जो पलामू का स्टार सिंगर है और हमारे बड़े भैया हैं। तो बात करेंगे बहुत सारे। सबसे पहले शिवांश निज में स्वागत है आपको। अ, सबसे पहले शिवांश न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक दीर्घा हैं, जी। आप सभी को दिनेश मोहक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी, और आपको भी आज हमारे यहाँ स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। भैया, अब लगन तो आने वाला है और प्रोग्राम आपका चल रहा है? हाँ, प्रोग्राम तो चल रहा है। हुँ, प्रोग्राम चल रहा है, कुछ प्रोग्राम अभी लगन में भी है, हुँ, इधर भी है, हुँ, और 2 दिन पहले भी प्रोग्राम करके आए हुए हैं। हुँ, हुँ। भैया, आपका दौर जो था, कैसेट का ज़माना से आप गा रहे हैं, उस समय से आपको उधर आज आप अब तो यूट्यूब का दौर आ गया है। अब तो हमको लगता है बहुत आसान है, आप एल्बम बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो था कि कैसेट का ज़माना था, उसमें आपको क्या-क्या परेशानी हुआ था? हम तो कैसेट क्या, हम तो रेडियो के ज़माने से गा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। मेरा पहली बार जब आया था हुँ, रेडियो में मेरा गाना, हुँ, हुँ, तो उस समय का सबका एक अलग-अलग अनुभूति है। हुँ, जब रेडियो में गाना आया था तो ही बहुत खुशी हुए थे। हुँ, उसके हुँ, बाद लाउड स्पीकर का ज़माना आया, हुँ, कैसेट के ज़माना, जब उसमें हुँ, कैसेट रील वाला कैसेट आया, हुँ, हुँ, सीडी आया, डीवीडी आया, हुँ, फिर हुँ, चिप आया, हुँ, आज हुँ। यहाँ आकर के डाउन डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया, नेट जी। पर आकर के यूट्यूब पर रुका हुआ है। हुँ, तो हुँ, ये सब दौर देखे हुए हैं, हुँ, सबका अलग-अलग मज़ा है, हुँ। और वो भी ठीक था, हाँ। आज भी ठीक है। अच्छा, नहीं, जो परेशानी वो होता होगा उस समय था कि कैसेट का दौर में लोग कहते थे कि 10-12 गाने बनते थे, 8 गाने बनते थे, उसमें कि ज़्यादा बजट पड़ता होगा। हाँ। हाँ, ये बात सही है। हमारा पहला गाना जब आया हुआ था 2014 में, तो लमसम समथिंग 1 लाख रुपया का लमसम लगा हुआ था। हमारा राजा जी नाम करके था अच्छा, अच्छा। वो एल्बम। और हुँ। वो एल्बम से ही हमको पहचान मिला। अच्छा, अच्छा। तो आज के जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हुँ, हुँ। इससे सबसे बड़ी ये बात है जी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कलाकारी से हुँ, अपना नाता रखते हैं, हुँ, इस हुँ, लाइन में आना चाहते हैं, उन हुँ, लोग का एक बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा है कि आप एक गाना गा करके हुँ, वायरल हो सकते हैं। घर में भी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से हुँ, आप वायरल हो सकते हैं, अपना कला दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन हुँ, उस समय का जो दौर था, हुँ, वो बड़ा मुश्किल था, हुँ, क्योंकि 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया निकालना उस हुँ, समय हुँ, बहुत टफ था, क्योंकि और ख़ास करके एक बच्चा को बड़ा परेशानी होता है कि अपना घर के गार्जियन को मनाना और उतना हुँ, पैसा निकालना हुँ, हुँ। सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सही बात। तो ये उस समय का कष्ट था। हुँ, लेकिन उस समय का ये था कि जब किसी का गाना निकलता था, हुँ, तो एक गज़ब का उस तरीका होता था, दूर-दूर तक प्रचार-प्रसार होता था कि फिल यहाँ पे आया। हाँ, आज जब इस तरीका हुआ है, तो औरों के नज़र में मतलब जो है हुँ, कि अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए सबसे बेटर आज के डेट में ठीक-ठाक है, हाँ, बढ़िया हाँ। है। अच्छा, जब शुरुआत किए थे, तो सपोर्ट तो घर से तो नहीं मिल पा रहा होगा आपको? नहीं, हुँ, हम शुरुआत जहाँ तक बात है सपोर्ट के, तो हमारे घर से पूरा सपोर्ट रहा है। हुँ, हुँ। हाँ, आर्थिक सपोर्ट रियल में था ही नहीं, तो करेंगे क्या? अच्छा, अच्छा।
तो हम खुद का मेहनत किए हुए थे, स्टार्ट पीरियड से ही खुद खुद से मेहनत किए। जैसे भी हो हम पहले अपना कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारा एल्बम निकलना चाहिए। तो ये रहा, लेकिन आज तक हमारे घर वाले कभी ऐसा नहीं कहे जी कि तुमको गाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। जितना बना है हमारे घर वाले फुल सपोर्ट किए हुए हैं अच्छा। और आज तक सपोर्ट में हैं। जब आपका केसट में जो गाना आया था, कौन कौन सा सॉन्ग था, वो जरा बताएंगे? एक मेरा पहला एल्बम था हमारा राजा जी, वो हम्म, गाना पूरा अपना कम से कम पलामू जो परमंडल है हम्म, इसमें तो ज़रूर बजा था। उस समय था हम लोग दुकान दुकान जा कर के देते थे कैसेट को, हम्म, और वो गाना बजा था। हम्म, और वो गाना आज भी लोग सुनते हैं। अच्छा। वो गाना था, हाँ, गुनगुनाना चाह देंगे, है हाँ, ना। गुनगुनाइए। हम्म, कि हमर राजा जी, हमर राजा जी, हमर राजा, 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 कि हमर राजा जी निसव में जिए, चोली से ताड़ी छान के पिए। हमर राजा जी निसव में जिए, चोली से ताड़ी छान के पिए। ये गाना को लोग बहुत सराहे थे, और इसी गाना से हमारा अपना जिला जवार में पहचान मिलने लगा। ऐसे इससे पहले हम प्रोग्राम किया करते थे, अच्छा, हमारा जर्नी रहा है, हम कीर्तन से आए, दो गोला लड़े। अच्छा, अंतिम दो गोला 2015 में राजमुनि राम व्यास जी हैं, अच्छा, अंतिम दो गोला उन्हीं से लड़ करके छोड़े हैं। उसके अच्छा, बाद फिर हमारा स्टेज का जर्नी आया, हाँ, और आज तक मेरा स्टेज का कार्यक्रम चलता आ रहा है। अच्छा, अच्छा, वो तो चल ही रहा है। आजकल तो एकदम बवाल मचाए हैं आजकल। एक अब गाना आपको चलल था, भौजी की दो बहन, दोनों पढ़े रांची, ऐसा कुछ करके लाइन था। हाँ, वो लाइन मतलब कि जो रील बनाते थे लोग, वो भी लोग आपका रील बनाए थे, और बहुत ही ये प्रचार हुआ था। हाँ, वो मेरा गाना 3 महीना तक लगभग इंस्टा में ट्रेंडिंग में रहा था। और हमको लगता है कि शायद पलामू में पहला ऐसा कोई गाना था, पलामू परमंडल का, जो ट्रेंड किया हुआ था। हाँ, हाँ, और लमसम 15,000 के लमसम रील बने हुए थे उस गाने में, और करोड़ों करोड़ लोग उसको देखे हुए थे। उस गाने को आज भी हमारा यूट्यूब में वो पहला नंबर पे है। वो गाना था, हम्म, कि भौजी के दूगो बहिन दोनों पढ़े रांची, बड़की बिपाशा बुझे छोटकी सोनाक्षी, रिलिया बनावेली सा दोनों नाची नाची, एगो हिया पल्सर एगो अपाची, एगो हिया पल्सर एगो अपाची। आज भी गाना इसको डिमांड करते हैं, और हम अक्सर प्रोग्राम में गाते हैं। हाँ, ये गाना फिर मुझे अपना जवार में पहचान दिलाया। जी, ये गाना बहुत ही मतलब चला था, और इसमें हम भी रील बनाए हुए थे। क्या बात और है कि ये गाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गाना ऐसा हर सिंगर लोग उठा उठा के गा रहे थे, सुपरस्टार लोग। गाए थे, हाँ। हाँ, लगभग लगभग बहुत सारे लोग के देखे कि स्टेज में भी सुपरस्टार लोग भी गाए इस गाने को, हम्म, और बहुत लोग कॉपी करके भी गाए, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है, कॉपी से दिक्कत नहीं है। हम्म, पर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ जो ओरिजिनल होता है ओरिजिनल होता है, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, ऐसा होता है कि हम लोग बिहार के जितने भी सिंगर होते हैं उन लोग को लोग कॉपी करता है। तो जब यहाँ के सिंगर, झारखंड के सिंगर यहाँ का गाना जब बजा और इसको जब बिहार के लोग गाए, तो हमको बहुत गर्व फील हुआ। जी, यहाँ तक जी, एक और मेरा गाना था, हाँ, अ, उस गाने को तो बिहार के जितने भी लमसम सिंगर हैं, लमसम सिंगर हम उस गाने को गाना गाए हुए अच्छा, थे, अच्छा, उसको धुन का। अच्छा, वो मेरा गाना आया हुआ था पहले ही था, शायद 17 18 18 19 में था शायद गाना। वो था एक उस गाने में हमने 3 गाना गाए हुए थे, है ना। उस गाने का ये बोल था, कि जब जब बहे रामा फागुनी बयरिया, दर्द उठे करी हैया, त होलियो में अइले ना मोर सैया, त होलियो में अइले ना मोर सैया। इसी गाने को बहुत लोग उठाए और बहुत लोग आए, इसी धुन को ट्यून को गा करके ऐसा
सिंगर हैं जो विशाल गगन भाई भाई हैं, जिस गाने अच्छा को अच्छा। गा करके जी जी। मार्केट में आए थे, नचनिया से फसल बा मोर सैया, अच्छा अच्छा, हाँ खेसारी हाँ भाई जी गाए हुए थे, रितेश पांडे गाए, बहुत लोग ऐसे गाए हाँ। जिनका कितना का नाम धरो, बहुत लोग लमसलम इधर के सिंगर भी बहुत लोग आए। अच्छा सो अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छा क्रिएशन करते हैं ना जी जी। और उसको लोग कॉपी करते हैं तो अंदर से लगता है चलो कुछ हम अच्छा किए। हम्म। सो ऐसा आज तक हमारा जर्नी रहा हुआ है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। होली का सीजन आ गया, होली का नया गाना सुनने का कब तक उम्मीद है कि हाँ, मिलेगा? बहुत जल्द आएगा होली हम्म के गाना की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। हम्म। सो बहुत जल्द गाने आएंगे। अच्छा। एगो आपका वायरल हो रहा था बेजू जी के, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो वो बोले थे कि कुछ करके न बताए थे हमको, थोड़ा ध्यान में नहीं है वो लाइन, फेसबुक में चल रहा था वो। हाँ हाँ हम्म, हाँ, एक गाना पिछले साल होली में हम लोग आए थे, छोटकी की लोटकी में रंग कतना। हाँ। और इस गाने को बयू सर लिखे हुए थे हम्म। और बहुत ही अच्छे मंझे हुए राइटर हैं हम्म। और उनके कलम से लिखा हुआ था वो गाना, आज भी बज रहा है। जी। और फेसबुक उसबुक में देखे रील उल में भाई लोग उस पर बना रहे हैं। जी। भौजी को दूगो बहन के बाद मैंने छोटकी छोटकी के लोटकी हाँ हाँ। के छोटकी के लोटकी में रंग कतना है ना। जी जी। जी। ये गाना चला। हुँ। और मतलब कि लोकगीत वगैरह तैयारी कुछ चल रहा है लगन का एकदम स्पेशल? हाँ हाँ, हाँ। लोकगीत में भी हम काम कर रहे हैं। हुँ। अच्छा, जो अच्छा। आएगा। एक आपका गाना सैड सॉन्ग था, हम्म, वो गाना का मतलब बहुत दीवाने हैं। वो गाना था ऐसा करके था कि मंदिर हाँ टूटी हाँ त बन जाई, मस्जिद टूटी त हाँ बन जाई, हाँ, लेकिन वो गाना मोहब्बत था। करल, ऐसा कुछ था। हाँ, ये गाना ही मेरा पहला एल्बम का गाना था। हुँ, ना नहीं, सॉरी, हुँ, शायद तो दूसरा एल्बम के गाना था हुँ, ये। एल्बम का नाम था शायद शायद राजा के मोबाइल। हुँ, उस हुँ, गाना में उसी एल्बम में था ये। हुँ, हुँ। हम्म, मंदिर टूटी ता बन जाई, मस्जिद टूटी ता बन जाई, मंदिर टूटी ता बन जाई, मस्जिद टूटी ता बन जाई, मोहब्बत भरा दिल हो, मोहब्बत भरा दिल जब टूटी ता सारी उम्र ना जुट पाई, मोहब्बत ना करिहा, मोहब्बत ना करिहा। ये गाना है, आज भी जब गाते हैं तो मेरा रोना खड़ा हो जाता है, बड़ा गाना। जी, जी। बहुत लोग तो इस गाने को बहुत ज़्यादा व्यूज नहीं गया था, हुँ, पर हुँ। गाना मुझे दिल के बहुत करीब था। बहुत बहुत ही अच्छा ये हमको गाना लगता है। अब मतलब कि ये हम डाउनलोड करके हज़ार बार इस गाना को हम सुने थे, लेकिन वो सब तो जो भी गाना आप कहते हो वो तो गर्दा रहता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था, गोलू राजा बोले थे कि बेंजो बजाने वाला लोग के जो कि पेमेंट बढ़ना चाहिए, दस हाँ हज़ार होना चाहिए। उसमें देखे थे कि आप बहुत कुछ बोल रहे थे हाँ हाँ और बोल रहे थे कि लड़कियों का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी उन लोग के ही वजह से प्रोग्राम मतलब कि हिट होता है। देखिए, जहाँ तक बात गोलू भाई का बात था, हुँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान कुछ भी बोल देते हैं, है जी, ना। जी। बोलना बड़ी बात नहीं है भाई, है हुँ, ना, हुँ। करना होता है। सही, सही बात आज है। वो बोल तो दिए जरूर, हुँ, लेकिन हुँ। हमको नहीं लगता है कि आज भी अपना जो भी उनका म्यूजिशियन होते हैं हुँ, उनका 10,000 पेमेंट करते होंगे। यहाँ जी, तक जी। हम नहीं समझते हैं कि भोजपुरी के टॉप क्लास के हुँ, जो नंबर वन क्लास के सिंगर हैं हुँ। उनका भी म्यूजिशियन के 10,000 पेमेंट नहीं है। नहीं। तो हुँ, आप बहुत लोग ऐसे जब वो बोले तो इस चीज़ को बहुत लोग शेयर कर रहे थे, हुँ, तो इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हुँ, मैं झूठ झूठ का काहे के पुलिंदा बांध रहे हैं। हुँ, झूठ के हुँ, पुल हुँ। बांधने से कोई फायदा नहीं जी, है। जी। आप बोल तो गए, हुँ, लेकिन बहुत से ऐसे म्यूजिशियन हैं, है हुँ, ना, हुँ, हुँ। जो हमको कहने का मतलब, ठीक है, उनका कहना था पेमेंट बढ़ना चाहिए। जी। इसका हम भी उनका सपोर्ट में है, हुँ, पेमेंट बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। जी, जी, इतना मैं महंगाई हो रहा है, हाँ, हाँ। पेमेंट बढ़ना चाहिए। जी। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि आज भी टेम्पू है, हुँ, हुँ। आज भी
बोलेरो है, जी आज भी स्कॉर्पियो है, आज भी फॉर्च्यूनर है जी ना? जी इससे भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। हम्म आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप हम्म टेम्पो के ड्राइवर बनना चाहते हैं, है ना? मालिक बनना चाहते हैं हम्म कि बोलेरो के मालिक बनना चाहते हैं, स्कॉर्पियो के मालिक बनना चाहते हैं या जी फॉर्च्यूनर के मालिक जी बनना जी चाहते हैं। हम्म तो हमको कहने का मतलब ये था जे हम्म कि अगर दुनिया जब बराबर हो जाएगा तो हम्म सृष्टि चलेगा ही नहीं। हम्म आज ऐसे-ऐसे कलाकार हैं जो 10,000 से किया, उन लोग 10,000 के ऊपर की चीज़ का है ना? और कुछ ऐसे भी कलाकार हैं आपको जो 1,000 रुपया के लिए भी हैं। आज भी बजा रहे हैं ना लोग ना, आज के डेट में बजा रहे हैं। तो आप सारे लोग को अगर एक बराबर बोल दीजिएगा कि जितने भी म्यूजिशियन हैं, सारे लोग को 10,000 पेमेंट हो जाना चाहिए। तो हमको ये बात पचा नहीं, क्योंकि झूठ बेवजह बोल करके और निकल जाना और फिर यूँ ही सब लोग को बरगला देना हमको ये पसंद नहीं था। क्योंकि ये कलाकार लोग का कहना था जी कि हम लोग सारे सिंगर आते हैं और कलाकार गाते हैं, बजाते हैं। जी तो डांसर भी तो वही है, जो नृत्यांगनाएँ होती हैं, जी उन लोग भी तो सारे सिंगर के साथ गाती हैं। जी जी जो गाते हैं उनके साथ डांस करती हैं। करते हैं जी हाँ, तो जब डांस करती हैं तो उन लोग का भी तो सेम एनर्जी लॉस होता है। जी तो उन जी लोग का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। वो आज जी जो 2,000 में 2,500 में, 3,000 में, 5,000 में जो कर रही है, उन लोग का भी 20,000 पेमेंट होना चाहिए। जी होना हम चाहिए तो जब हमको कहने का मतलब है कि यूँ ही बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप अपने आप में निखार कीजिए, हम में निखार करेंगे, हम निखार करेंगे तो आज कोई 10,000 में प्रोग्राम कर रहा है और आज कोई लोग 10 लाख में भी प्रोग्राम कर रहा जी है ना? आज कोई ऐसा है कि 30 लाख, 40 लाख जितने भी बड़े-बड़े बॉलीवुड के सिंगर हैं, वो लोग बड़ा-बड़ा कर रहे हैं। तो जी अपने आप को स्तर ऊँचा कीजिए, किसी को जी कंपेयर करना उचित नहीं है। अच्छा मेल सिंगर जो हैं आप सिंगर बेस्ट सिंगर किनको मानते हैं जब हम लोग इस लाइन में आए हुए थे, जी तो हम लोग आज स्वर सम्राट कहिए हम्म माननीय भरत शर्मा जी को हम लोग फॉलो किया करते थे। जी उन्हीं का जी गाना सुन करके हम लोग इस लाइन में आए हुए हैं हम्म और आज भी कभी-कभी मौका मिलता है तो हम उनका गाना सुनता हूँ। हम्म उनके बाद आज हमारे पवन सिंह जी हैं, हम्म जो आज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपना स्वर से जादू बिखेर रहे हैं। हम्म तो गायकी इन लोग का पसंद मुझे भी है। हम्म भाई नीलकमल भाई भी बहुत अच्छे गाते हैं। जी खेसारी भैया भी बहुत बढ़िया गा रहे हैं, इसमें हम्म कोई दो मत नहीं है। हम्म सो पर उनका एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है जी जी और जो सिंगर होते हैं अपने हिसाब से सारे अच्छे-अच्छे गा रहे हैं। हम्म बस पब्लिक को एक होता है कि किनका पसंद नापसंद वो हम्म पब्लिक पर डिपेंड है, सारे लोग मेहनत करते हैं। अच्छा मेल का तो बात हो गया फीमेल का फीमेल में हम लोग पहले गाना हमको बहुत स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी का हम गाना सुना करते थे, जी जी बहुत पसंद था। हम्म उसके बाद आज के डेट में शिल्पी बहुत अच्छी गा रही है। शिल्पी अच्छा अच्छा जाते जाते शिवांश न्यूज के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारा आपके साथ ये दुआ रहेगा जी कि आप इस तरह मेहनत करते रहें जी और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है और चाहे किसी भी लाइन में हो, जी अगर आप लाइन से हटते नहीं हैं तो हम्म, एक ना दिन एक दिन आपको मुकाम मिलता है। जी जी हाँ, ये चलिए चलिए ये थे दिनेश मोहक यादव और इनसे बहुत सारी बात हुई और जो प्रश्न मतलब छूट गए हैं अगला वीडियो में देखने का ज़रूर मिलेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद